स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। मैं परमिंदर सिंह त्रेहन आप सबको नमस्कार करता हूं और आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग इस महामारी के दौर में अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और सुरक्षित होंगे। बात हमारी चल रही है शिक्षा क्षेत्र को चयन करने के लिए जातक ने किस कार्य क्षेत्र में कार्य करना है या उसका लगाव, उसका इंटरेस्ट किस कार्य क्षेत्र में है, उसके प्रति उसे शिक्षा ग्रहण करने में कौन कौन से ग्रह उसकी सहायता करते हैं। इसके लिए कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है ताकि हम ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का बल आदि जान सकें। नवम भाव का स्वामी बुध और बृहस्पति देव के साथ यदि मित्रता का भाव रखता है और वो कुंडली में जातई कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो ये योग भी शिक्षा के लिए उत्तम योग माना गया है। अब बात करते हैं भावों की, ग्रहों की बात मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दी थी कि किस ग्रह से संबंधित हम किस क्षेत्र में शिक्षा का चयन कर सकते हैं। उसी प्रकार जो भाव हैं कुंडली में भाव, वो भी शिक्षा प्राप्त करने में या यूँ कहें कि उसकी शिक्षा क्षेत्र चयन करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। प्रथम भाव कालपुरुषी कुंडली हिसाब से जिसका स्वामी मंगल माना गया है, पुलिस और सेना में सेवा करने के लिए कुंडली में मंगल शुभ होना आवश्यक है। यदि जातक का मंगल शुभ नहीं है कुंडली में तो वो जातक सेना और पुलिस में सेवा नहीं कर सकता। प्रथम भाव से हम सेना में, पुलिस में सेवा, मिलिट्री साइंस और साइकोलॉजी से संबंधित विषय के बारे में यदि शिक्षा क्षेत्र चुन लें तो ये बेहतर रहेगा। कहने का भाव, यदि इस भाव में शुभ ग्रह पापकत्री योग में ये भाव नहीं है, इस भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ का स्वामी अच्छी अवस्था में किसी भी कुंडली के किसी भी भाव में, किसी भी शुभ भाव में विराजमान है, तो ऐसे जातक को इस क्षेत्र से संबंधित शिक्षा लेनी चाहिए। बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव शुक्र देव इसका स्वामी है। शुक्र देव से संबंधित यदि शिक्षा ऐसा जातक ले, बार बार मैं भावों का नहीं बताऊंगा, शुभ योग या इसका स्वामी ऐसा हो, वो आप उसको मान के चलें कि यदि वो शुभ है, अच्छे योगों में पापगत योग नहीं है तो वो रिजल्ट अच्छे रहेंगे, वीडियो खाम खा लंबी होती जाएगी, उसका आनंद नहीं आएगा। द्वितीय भाव से हम देखेंगे इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, पेंटिंग, मैथमेटिक्स, इन विषयों का विचार हम द्वितीय भाव से करेंगे। तृतीय भाव कालपुरुषी कुंडली हिसाब से इसका स्वामी बुध है। मिलिट्री साइंस, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, कैलकुलेशन वाले काम, अकाउंटेंसी, बिजनेस, जर्नलिज्म, फिजिक्स, कम्युनिकेशंस, एडवर्टाइजमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, इस भाव से इन विषयों पर विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव जिसका स्वामी चंद्रमा, जमीन का, घर का विचार इस भाव से किया जाता है, तो खेती बाड़ी का विचार, एग्रीकल्चर, इस भाव से विचार करेंगे। होम साइंस, सोशियोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सब विषय मैं हिंदी में भी आपको बता सकता हूँ, हिंदी थोड़ी समझने में कठिन हो जाएगी, इस वजह से सारे विषयों की बात मैं इंग्लिश में ही कर रहा हूँ आपसे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग क्योंकि चंद्रमा दूध का भी कारक है, पोल्ट्री रिसर्च इन सी और तेल आदि की खोज क्योंकि तरल है तेल, चंद्रमा तरल पदार्थ का कारक है, तो तेल आदि की खोज भी इस भाव से संबंधित है। बात पंचम भाव की करते हैं। पंचम भाव जिसका स्वामी सूर्य, तेज, प्रकाश, तो सबसे पहले प्रकाश से संबंधित कार्य, लाइट आदि, सोलर सिस्टम आजकल बहुत प्रचलित है। एजुकेशन का भाव है तो एजुकेशन से संबंधित गायनोकोलॉजी, टीचिंग, ट्रेनिंग और सब प्रकार की हायर एजुकेशंस का विचार पंचम भाव से किया जाता है। शुभ है तो इससे संबंधित कार्य क्षेत्र करने से ऐसा जातक आसमान की बुलंदी को छूने में सफल रहता है। बात षष्ठ भाव की करते हैं। छठा भाव पाताल, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, हायर स्टडीज इन मेडिकल, नर्सिंग ट्रेनिंग, मिलिट्री और लॉ के क्षेत्र का विचार। यानी कि यदि ये भाव शुभ बलशाली तो
इससे संबंधित यदि जातक अपनी शिक्षा ग्रहण करे तो उससे संबंधित कार्य क्षेत्र उसे आसमान की बुलंदियों पर ले जाएंगे। बात सप्तम भाव की करते हैं। सप्तम भाव वीर्य शक्ति का भाव और हमारे कार्य के परिणाम का भाव भी है, पार्टनरशिप का भाव भी। षष्ठ भाव से नौकरी का विचार किया जाता है और सप्तम भाव से व्यापार का, बिजनेस। तो सप्तम भाव से सबसे पहले बिजनेस, शुक्र का भाव है, शुक्र इसका स्वामी है। तो एनी बिजनेस रिलेटेड टू ब्यूटी और लेडीज़, जातक उसमें कामयाबी हासिल करता है। मिलिट्री साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि व्यापार करना है या बिजनेस को मैनेज करना है, बिजनेस मैनेजमेंट और अपना प्राइवेट बिजनेस ऐसा जातक कर ही लेता है और उसमें कामयाबी हो जाती। यदि ये भाव बलशाली, शुभ योग आदि जो भी बातें पहले समझाई हैं उस तरह होगा तो ऐसा जातक अपना व्यापार करते हुए भी और बिजनेस मैनेजमेंट पढ़कर भी अच्छी सेवा प्राप्त कर लेता है और वो आसमान की बुलंदियों को छू लेता है। अष्टम भाव गुप्त शिक्षा का भाव, ऑकल्ट साइंस सबसे पहले इसका विषय। गुप्त शिक्षा, एस्ट्रोलॉजी, ज़मीन के नीचे दबे रहस्यों को खोजना, आर्कोलॉजी, तेल की खोज करनी, क्योंकि ये भाव मंगल का भाव है, इसका स्वामी मंगल है और ये भाव शनि का हेडक्वार्टर है। इसलिए इस भाव से, शनि से मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, माइनिंग, जियोलॉजी और ऑकल्ट साइंसेस का विचार इस भाव से किया जाना बेहतर है। यदि जातक का ये भाव अच्छे प्रभाव में है तो इससे इन सब विषयों संबंधित शिक्षा जातक को आसमान की बुलंदी पर ले जा सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में एजुकेशन स्ट्रीम से संबंधित कुछ और जानकारी, कुछ और बातें लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर होऊंगा, ताकि आपको अपने जातक की शिक्षा क्षेत्र चयन करने में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। यदि आपको कुछ बातों का ज्ञान नहीं हो पाता या कुछ बातें समझ नहीं पाते तो मुझे या कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, या सबसे बेहतर रहेगा मुझे व्हाट्सएप नंबर पर बच्चे की डिटेल भेजकर उससे संबंधित प्रश्न मुझसे पूछ लीजिए, या मुझे बता दीजिए हमारा बच्चा इस शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, क्या वो अपने जीवन में इस विषय से संबंधित शिक्षा प्राप्त करके कामयाब होगा या नहीं होगा। वो सारी बातें मैं आपको उसकी कुंडली का विश्लेषण करके बता दूंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।